हेलो एवरीवन, बेसिक कहानियाँ चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो आज की कहानी है अकेलापन। मैंने काम वाले के जाने के बाद जैसे ही घर का दरवाजा बंद करने की कोशिश की, दरवाजा ठीक से बंद नहीं हुआ। शायद कहीं अटक रहा था। मेरे चेहरे पर मुस्कान आ गई। मैंने ड्राइंग रूम में रखी एक डायरी उठाई, अपने मोबाइल से फोन मिलाया। उधर से हेलो सुनते ही मैंने कहा, महेश। हाँ मैडम, फौरन आओ। क्या हुआ मैडम? घर का दरवाजा ठीक से बंद नहीं हो रहा है, बिल्कुल सेफ नहीं है। फौरन आकर देखो क्या हुआ है। 10 मिनट में पहुंच जाऊंगा मैडम। ठीक है, आओ। 11 बज रहे थे। मैं ड्राइंग रूम में बैठी पत्रिका पढ़ रही थी। इतने में महेश आ गया। मैं उसे देखते ही बोली, देखो भाई क्या हुआ है। साल भर भी नहीं हुआ, अभी से अटकने लगा है। देखता हूँ मैडम। फिर थोड़ी देर बाद बोला, कुछ खास नहीं हुआ, बस एक हाथ घिसूंगा, नीचे से बराबर हो जाएगा। पर क्यों हुआ? मैडम, बरसात का मौसम है, लकड़ी हो जाती है कभी कभी। फिर भी लकड़ी इतनी जल्दी तो खराब नहीं होनी चाहिए थी। हाँ मैडम, सही बोली आप। अच्छा, चाय पियोगे? नहीं मैडम, कहीं पास में ही काम कर रहा हूँ। आपका फोन आते ही छोड़कर भाग आया हूँ। जल्दी जाना है। मेरे हटते ही कारीगर सुस्ताने लगते हैं। आपको तो पता ही है, साल भर काम किया है आपके यहाँ। अरे चाय पीकर जाना। ठीक है मैडम। दरवाजा तो सचमुच जल्दी ही ठीक हो गया। अब मैं महेश के साथ बैठकर चाय पी रही थी। बोली, और परिवार में सब ठीक है? हाँ मैडम, कोरोना काल में तो काम का बड़ा नुकसान हुआ होगा। हाँ मैडम, सब जमा पूंजी खत्म हो गई। ओह, कुछ हेल्प चाहिए तो बताना। जी मैडम। गांव में तुम्हारे पिताजी ठीक है? जी। बेटा बहू? बस वे तो वैसे ही है जैसे आपके बेटा बहू है मैडम। बेटा बहू तो सारी दुनिया के एक जैसे ही आजकल। मैंने ठंडी सांस ली तो महेश ने मुझे ध्यान से देखा और पूछा, क्या हुआ मैडम? तुमने तो देखा ही है, घर में काम करते हुए किसी को कोई मतलब नहीं, सब अपने में व्यस्त। खैर, अब तो दूसरी जगह शिफ्ट हो गए तो ठीक है, वे वहाँ खुश, मैं यहाँ। थोड़ी देर में महेश चला गया। मैंने बेडरूम में जाकर लेटते हुए पत्रिका उठा ली और उसमें व्यस्त हो गई। आधा घंटा पढ़ती रही, फिर आंखें बंद करके लेट गई। बोरीवली के इस फ्लैट में रहते हुए मुझे 25 साल हो गए हैं। यह 4 कमरों का फ्लैट भी बेटे बहू को छोटा लग रहा था। वे कुछ साल पहले अंधेरी में शिफ्ट हो गए। पति संदीप बिजनेसमैन है, खूब व्यस्त रहते हैं। टूर पर आना जाना लगा रहता है। जैसे कि महानगरों की आदत होती है, अपने में सिमटे हुए लोग। मैं बिहार के एक छोटे शहर की पली बढ़ी हुई लड़की अब मुंबई आई तो काफी सालों तक तो मेरा मन ही नहीं लगा। मुझे हैरानी होती कि कैसे एक ही फ्लोर पर ही रहने वाले लोग कभी एक दूसरे से मिलते नहीं, बातें नहीं करते, एक दूसरे से सुख दुख से मतलब नहीं। फिर बेटा मनोज हुआ तो कुछ साल भागते चले गए। अब कुछ सालों से जीवन में वही बोरियत है जो मुंबई आते ही महसूस हुई थी। मन नहीं लगता। काम वाली आती है तो लगता है कुछ देर घर में उससे कोई बात करने वाला है। संदीप भी कम बोलने वाले। मेरा कितना मन होता कि संदीप मुझसे गप्पे मारे, कुछ कहे। मैं अपनी बोरियत के बारे में बताती तो बस इतना ही कहते, टीवी देखो, बुक्स पढ़ लो। इतनी सलाह देकर मेरी बोरियत से पल्ला झाड़ लेते। मनोज से कहती कि बोर हो रही हूँ तो कहता, आजकल तो OTT है, इतनी मूवीज है, इतने शोज है, आप उनकी आदतें डालो माँ। हम भी थक कर ऑफिस से आते हैं, बात करने की हिम्मत नहीं बचती। आजकल तो कोई बोर नहीं होता माँ। जिसके पास ये सब है वह बोर हो ही नहीं सकता। पर मेरा मन तो बातें करने का करता है। सॉरी माँ, जितना आपका मन करता है उतना तो बहुत मुश्किल है। पर अपने दोस्तों से इतनी बातें करती हो। ओ माँ, वे दोस्त है, सैकड़ों टॉपिक्स रहते हैं। आपसे बात करूं? आपसे क्या बात करूं, आप ही बोलो। मैं चुप रह जाती। मेरा यह भी मन न होता कि फोन पर बार बार रिश्तेदारों से बातें करें। मेरा परिवार बाकी रिश्तेदारों से समृद्ध था। उनकी बातों में जलन की बू आती तो मेरा मन व्यथित हो जाता। मैं उनसे खास मौकों पर ही बात करती। काम वाली से मैं खुश रहती
जितनी देर वो काम करती लगातार बोलती रहती। मुझे अच्छा लगता, क्योंकि मैं यही तो चाहती थी कि कोई मुझसे खूब बातें करे। आज महज से भी बात करके अच्छा लगा। अब तो बोरियत इस हद तक हो गई कि कोई भी मिल जाए, कोई भी बात करे, इतना बहुत है। कोई भी हो। काफी समय मैं पत्रिका पर पढ़ती, फिर कितना पढ़ूंगी, बात भी तो करने का दिल करता है। देर रात संदीप लौटे तो उन्हें बताया कि आज दरवाजा अटक गया था। महेश को बुलाकर ठीक करवाया। अच्छा किया, नहीं तो परेशानी हो जाती। इतना कहकर संदीप फ्रेश होकर जल्दी से आराम करने लेट गए। कुछ दिन बहुत बोरियत भरे बीते। मेरा वही रूटीन चलता रहा। मेरी बिल्डिंग में या तो कई फ्लैट्स खाली पड़े थे या काफी फ्लैट्स में कुछ यंग जोड़े थे जो सुबह सुबह काम पर निकल जाते। कभी छुट्टी के दिन लिफ्ट में आते जाते मिल जाते, मशीनी स्माइल देते। पड़ोस के नाम पर भी कुछ नहीं था मेरे पास। अब तो कुछ सालों से मुझे जो भी मिलता उससे बातें करने का कोई मौका न छोड़ती। कोई भी कहीं भी मिल जाए। बस एक रात अचानक सोते सोते संदीप और मैं चौंक कर उठे। लाइट कभी आ रही थी, कभी जा रही थी। संदीप ने कहा, ओह, अब यह क्या मुसीबत है। मैं सुबह टूर पर जा रहा हूँ और चैन से सो भी नहीं पा रहा। तो किसी इलेक्ट्रीशियन को बुलाकर दिखा लेना कि क्या हुआ है। मुझे फोन पर बताती रहना। हाँ। संदीप अगले 3 दिन के लिए दिल्ली चले गए। मन उस दिन में एक बार फोन पर हाजिरी दे देता। मैंने समीर को बुलाया। सोसाइटी में सालों से काम कर रहा था। वह आया, देखकर बोला, मैडम पुरानी वायरिंग है, बदलनी पड़ेगी, नहीं तो किसी दिन भी आग पकड़ लेगी। अच्छा, कितना टाइम लगेगा? 2-3 दिन पूरे घर के बदलनी पड़ेगी। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, सामान ले आओ। समीर ने काम शुरू कर दिया। मुझे लगा जैसे घर में एक रौनक सी हो गई। कभी समीर काम करता, कभी फोन पर बात करता। घर में कुछ आवाजें सुनाई थी। मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं समीर के आसपास मंडराती रहती, उसके पास ही कुर्सी रख लेती। घर परिवार सोसाइटी के लोगों की बातें करते करते मेरा खूब अच्छा टाइम पास होता। मैं खुश थी। एक दिन मैंने पूछा, समीर, तुम्हें यहाँ अच्छा लगता है या अपना गांव? मैडम, गांव याद तो आता है, पर यही काम है तो ठीक है, मन ना भी लगे तो क्या कर सकते हैं, पीठ का सवाल है। हाँ सही कहते हो भाई। अच्छा यह बताओ कि सबसे ज्यादा क्या याद करते हो? समीर हंसा। माँ हमेशा गर्मा गर्म खाना बनाकर खिलाती है, चाहे कितनी भी देर से लौटो। एक दिन अपनी पत्नी से ये बात बताई तो उसने ऐसे घूरा कि सोच कर ही हंसी आ जाती है। मैं भी हंस पड़ी। बोली, भाई पत्नी और माँ एक जैसी थोड़ी हो सकती है। मैंने जितने नखरे मनोज के उठाए, उसकी पत्नी ने तो उसे सीधा कर दिया, सारे नखरे भूल गया है। मुझे लगा कि ऐसी बातें तो मैं किसी और से कर ही नहीं पाती जैसे इन लोगों से कर लेती हूँ। अगर पति से यह सवाल पूछ ले तो वह फौरन कहेंगे कि क्या बेकार की सोचती रहती हो तुम। जितने दिन समीर काम करता रहा, मेरा मन खूब लगा रहा। मेरा दिल बहुत ही नरम है। कोई भी काम करने आता तो उसे खिलाती पिलाती रहती हूँ। वे 20 मांगते तो मैं दुलार से 30 दे देती हूँ। इसलिए मेरे एक बार बुलाने पर सब काम करने फौरन आते। लाइट का काम हो गया, समीर चला गया, संदीप आ गया। उनका ऑफिस का रूटीन शुरू हो गया। अब मैं फिर से बोर होने लगी। काम वाले के जाने के बाद से बिना किसी से बातें किए मेरा मुंह सूखने लगता। एक तो फोन मिला लेती, फिर वही बोरियत। एक दिन एक सेल्समैन आया, वैक्यूम क्लीनर के बारे में समझाने लगा। मेरे पास तो कब से वैक्यूम क्लीनर था, फिर भी मैं चुपचाप ऐसे समझती रही जैसे इसके बारे में पहली बार सुन रही हूँ। वह जब समझा चुका तो थोड़ी बहुत बातें की उससे, फिर कभी आने के लिए कहा। उसके जाने के बाद खुद की शरारत पर हंसने लगी कि बोरियत की क्या हद है। सेल्समैन की बातें भी अच्छी लगती हैं। दीप को यह पसंद नहीं था कि मैं बाहर काम करूं। पत्नी का घर संभालना ही उन्हें पसंद था। वैसे मुझे भी घर से बाहर निकलने का बहुत ज्यादा शौक नहीं था। मेरी 1-2 दोस्त बनी थी, पर अब वे सब विदेश में अपने बच्चों के पास थी। मैं खुद को व्यस्त रखने की पूरी कोशिश करती, एक्सरसाइज करती, शारीरिक रूप से फिट रहती। शाम को अच्छी तरह तैयार होकर घर का कुछ न कुछ सामान या सब्जी लेने जरूर जाती। आते जाते लोगों से थोड़ी हाय हेलो करने की कोशिश करती। सब्जी वालों से थोड़ी देर बात करती।
कई बार तो अपनी बोरियत दूर करने के लिए अनजान लोगों से ही सब्जी लेती बतियाती। काम तो मैं सब कर ही लेती, पर मेरे पास बात करने के लिए जब कोई नहीं होता तो मैं दुखी हो जाती। कोई समझ क्यों नहीं पा रहा कि बातें करना जरूरी है? क्यों सब अपने आप में ही डूबते जा रहे हैं? बहू कभी कभी फोन करती, पर बहुत जल्दी फोन रख देती। मेरा मन होता कि बहू से खूब बातें करे, पर वो अपनी नौकरी में इतनी व्यस्त रहती कि हमेशा ही जल्दी में दिखती। 1 महीना और बोरियत भरा बीता। मैंने सारी मूवीज देख ली, मनोज ने जो सोच बताए थे वो भी देख लिए, लेकिन अब बात करने को तरसते हुए कुछ दिन और बीते ही थे कि एक दिन संदीप के लिए मैंगो शेक बनाते हुए मिक्सी खराब हो गई। संदीप झुंझलाए, पर मैं बहुत खुश थी, कोई तो आएगा मिक्सी बनाने। तो ये थी मेरी बोरियत की कहानी। क्या आप भी मेरी तरह बोर होते हैं अपने अकेलेपन से? तो अपने जीवन का बोरिंग अनुभव हमारे साथ जरूर शेयर करें। ओके फ्रेंड्स, फिर मिलूंगी न्यू वीडियो में न्यू कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें और स्वस्थ रहें। साथ ही लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय।